अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाले जो सेशन था उसमें मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को एक जर्मन का पोर्टल है उस पे लेके जाऊंगा और उस पे किस तरह अपने फ़िल्टर्स लगा के यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना है और अपनी यूनिवर्सिटीज़ को किस तरह ढूंढना है, मेजर्स या बैचलर्स के या मास्टर्स के अपने प्रोग्राम्स को उसमें किस तरह ढूंढना है, कौन कौन से फ़िल्टर्स लगाने हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये नहीं करूँगा कि मैं आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊँगा, लेकिन मैं किसी एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करूँगा। उस यूनिवर्सिटीज़ के उसकी देखेंगे रिक्वायरमेंट लैंग्वेज की क्या है, उसकी एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हम जो हैं वन बाय वन देखेंगे। कोर्स की डिटेल्स पढ़ेंगे कि कोर्स में बेसिकली वो क्या बता रहे हैं। तो मैं इसलिए सारी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली उनका जो इंटरफेस होता है वो सारा तकरीबन सेम होता है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो वेरी करती हैं और वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स दिखा दूँगा और बता दूँगा, और उसके बाद आप लोगों को आई होप आपको जो ना क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्टली चलते हैं उस पोर्टल की तरफ। अच्छा जी, अब हम आगे हैं। बेसिकली ये जर्मन की एक वेबसाइट पे हम लोग लेके जा रहे हैं। बेसिकली पोर्टल है ये .डी के नाम से, सही है। इसमें हम सारी डिग्रीज़ वगैरह सर्च करेंगे, देखेंगे यूनिवर्सिटी जो हैं वो कितनी, हमें कौन कौन सी मिलती है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई। तो ये बेसिकली जो है वो आपको पेज इंग्लिश में भी मिलेगा और जर्मन में मिलेगा। आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करें आप इसको, और अब ये 3 जो लाइंस आप देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे। पहले वाला है आपका स्टडी एंड रिसर्च इन जर्मनी, दूसरा है स्टडी रिसर्च एंड टीच अब्रॉड, फिर इन्फो एंड सर्विसेज फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और फिर डार्ट का है। और फिर अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस बनेंगे, मतलब वो सारी अपडेट्स बताएंगे और आपको कि आजकल करंट क्या इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, क्या फर्स्ट स्टेप्स लेने हैं आपने, और ये सारी चीज़ें आपको। तो मैं आपको बेसिकली अभी इनके जो पहला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर दिया, आप नीचे आए। अब इसमें आपको ये दिखा रहा है स्टडी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज कोर्सेज। ठीक है, अब ये ऑल डिग्रीज़ भी हैं, फिर इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी हैं, फिर लैंग्वेज एंड शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, फिर स्कॉलरशिप्स, और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन अभी फोकस जो है मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इंटरनेशनल डिग्रीज़ देखते हैं और चेक करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, और अप्लाई जो है हमने वो कौन सी यूनिवर्सिटी में करना है। बेसिकली मैं आपको एक यूनिवर्सिटी हम किसी को टारगेट करते हैं और वो उसी तरीके से सारी चीज़ें होंगी, सारे मास्टर्स के या बैचलर्स के प्रोग्राम जितने भी होंगे आप उसी तरह से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये अपने इंटरनेशनल प्रोग्राम से खोलें। अब लिखा है इंटरनेशनल प्रोग्राम्स इन जर्मनी 2020-2021, अब 2053 प्रोग्राम्स हैं अभी। ठीक है, ये इंटरफेस है बेसिकली। तो आप फ़िल्टर लगाएंगे। पहले तो आप जाएंगे कोर्स टाइप में, आपने देखना है इसमें आपने मास्टर्स करना है, बैचलर्स करना है, पीएचडी करनी है, क्रॉस फैकल्टी ग्रेजुएट एंड रिसर्च स्कूल, और प्री कोर्स लैंग्वेज कोर्स, इनमें से आपने कौन सी चीज़ करनी है। ठीक है, हम लोग सेलेक्ट करते हैं मास्टर्स की फॉर एग्जांपल। फिर उसके बाद देखिए मैंने मास्टर्स किया तो आपने साइड पे देखा होगा 1275 प्रोग्राम्स आ गए हैं। अब जैसे जैसे फ़िल्टर लगाएंगे उसी तरीके से प्रोग्राम्स कम होते जाएंगे। ठीक है, तो अब ये हम कोर्स की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखें इसमें जर्मन लैंग्वेज भी है, इंग्लिश भी है, जर्मन और इंग्लिश भी है, और अदर भी कोई लैंग्वेज होगी जिस पे आप कर सकते होंगे। तो हम लोग अभी बेसिकली इंग्लिश पे करते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश पे किया तो देखें और कम हो गए कोर्सेज। और इसके बाद हम लोग फील्ड ऑफ स्टडी को अगर देखें, ठीक है, ये बहुत सारी फील्ड है। आपको आर्किटेक्चर आर्ट की मिल जाएगी, इंजीनियरिंग की मिल जाएगी, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, स्पोर्ट्स की मिल जाएगी। तो ये सारी फील्ड्स आपको डिफरेंट आपको मिल जाएगी। तो हम बेसिकली जैसे इंजीनियरिंग को मैं लेता हूँ, इंजीनियरिंग फील्ड को सर्च किया तो 317 प्रोग्राम्स आ गए। अब आप इस पर सर्च करें, सर्च करेंगे तो आपके पास सारी यूनिवर्सिटीज़ सामने आ जाएंगी। ठीक है, पहली में मास्टर्स की सारी डिग्री होंगी, एडवांस आर्किटेक्चर
फ्रॉम अर्बन डिज़ाइन टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और ये फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में। फिर दूसरा है कंप्यूशनल मेथड्स इन सिविल इंजीनियरिंग, आखिर यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। आप देखें इसमें आपको, मैं इसको खोलता हूँ, ये तो वैसे स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देगा ट्यूशन फ़ी, क्योंकि हमने फ़िल्टर जो लगाए थे तो इसमें ट्यूशन फ़ी देखें, ट्यूशन फ़ी नहीं है, लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, और ये जो है आपका विंटर सेमेस्टर में भी है और समर सेमेस्टर में भी है, ठीक है। मतलब आप समर में और विंटर में दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, और ये ड्यूरेशन इसका 4 सेमेस्टर है। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ आपको विंटर में जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ में आप सिर्फ समर में कर सकते हैं। जैसे आप, मैं बिल्कुल साथ वाली यूनिवर्सिटीज़ अगर की बात करूँ, ये देखें, ये जो आपकी फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी अप्लाइड साइंस है, इसके अगर आप बिगनिंग देखें, बिगनिंग लिखा हुआ है समर सेमेस्टर, तो ये विंटर में ऑफर नहीं होता कोर्स, ये डिग्री, ठीक है, ये सिर्फ समर में होगा ऑफर। तो हम लोग अब मोर में जाते हैं, और आगे नीचे अगर आप जाते हैं तो बहुत सारी, मैं आपको वैसे ही गो थ्रू करवा देता हूँ। जैसे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, सिग्नल जो प्रोसेसिंग है ये है, एडवांस मटेरियल एनालिसिस है। इस तरह करते करते आपको बहुत सारी डिग्रीज़ आपके नाम, आपकी टाइप की, या जो आपको ज़रूरत है जिसमें आपने मेजर्स करने हैं, वो बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम इसको मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करने के बाद हम नीचे जाते हैं, तो अब हमें ये सारी चीज़ें बताएगा। ये ओवरव्यू जो है, अब पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर कोर्स डिटेल्स है, ई लर्निंग है जो ऑनलाइन लर्निंग होगी, कॉस्ट, फंडिंग, रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या है, और अबाउट यूनिवर्सिटी के बारे में। ये 4-5 चीज़ें हैं, सही है। अब देखें, ये पहले मैं बता रहा, ये डिग्री जो है मास्टर ऑफ साइंस है, इसकी टीचिंग जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, जर्मन नहीं है, बिल्कुल प्योर इंग्लिश में होगी, सही है। फिर बोल रहे हैं कि आप, द लैंग्वेज ऑफ द प्रोग्राम इज़ इंग्लिश, पार्टिसिपेंट्स कैन अटेंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स टॉट इन जर्मन। मतलब वो बोल रहे हैं कि आप जर्मन में भी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है अगर आप लेना चाहें, वरना तो आप इंग्लिश में पढ़ते रहें। प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन बता रहा है वो 4 सेमेस्टर है। बिगनिंग जो है वो है विंटर एंड समर सेमेस्टर में। फिर एप्लीकेंट डेडलाइन जो है, एप्लीकेशन डेडलाइन जो है 15 जुलाई है, ठीक है, जो है विंटर की, और समर की है 15 जनवरी, ठीक है। और यही जो नॉन ईयू जो होते हैं, जो हम लोग हैं, वो अगर मार्च में विंटर में स्टार्ट होगा इसकी जो डेडलाइन है, और फर्स्ट सितंबर जो है वो समर है सेमेस्टर, ठीक है, जो नॉन ईयू है। अच्छा, जो इसकी ट्यूशन फ़ी है वो पर सेमेस्टर इसकी ट्यूशन फ़ी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बताता चलूँ कि सेमेस्टर फ़ी नहीं होती, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फ्री होती हैं मोस्टली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल भी पैसे नहीं करने होते, आपको पैसे पे करने होते हैं। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन एक नाम की चीज़ होती है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी पहली, जो उसकी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन थी 170 यूरो, ठीक है। तो वो जो 170 यूरो होते हैं ना, वो बेसिकली आपके होते हैं सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला ख़र्चा जो है वो सारा निकल जाता है। वो आपको एक कार्ड बना के देते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कार्ड होता है, उस पर आप ट्रैवल करते हो जहाँ मर्ज़ी आपने जाना है। मतलब जो आपके सिटी है, विद इन द सिटी और करीब की सिटीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हो, अपना ट्रेन्स में, ट्रैम में, और ये सारी आराम से आप उसी सेमेस्टर टिकट में, आपको बहुत ही सस्ता पड़ जाता है ये, ठीक है। आपको ट्रैवलिंग का कोई इशू नहीं होता। ये सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होती है, वो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में देनी ही होती है, और वो वेरी करता है आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी के हिसाब से। तो फिर ये कंबाइंड मास्टर्स डिग्री जो है वो नहीं है, ठीक है। जॉइंट डिग्री, डबल डिग्री ये भी नहीं है, ठीक है। फिर ये डिस्क्रिप्शन जी इसकी लिखी हुई है। अब ये बता रहे हैं कि इसमें आप क्या पढ़ेंगे और इसमें क्या होता है। ये एक है मैं थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूँ। ओवर द लास्ट few decades, computational mathematics, civil engineering have grown to become an essential tool for engineers. अब थोड़ा आप नीचे जाएंगे, अब इसमें लिखा हुआ नीचे, students will learn to master challenges such as those which arise from the use of new resource, conserving material and advanced composite materials, as well as those that arise from the trend towards extremely light load bearing structures. ये आपको ज़्यादा पता होगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात करें, क्योंकि मैं तो मीडिया के स्टूडेंट हूँ, तो आपको जो इंजीनियर्स अभी जो देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा ये चीज़ें क्या है। द करिकुलम ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटेशनल मेथड इन सिविल इंजीनियरिंग इज़ हाईली साइंटिफिक एंड रिसर्च ओरिएंटेड and thus prepare to graduate for a PhD program and ultimately a scientific
करियर इन रिसर्च और इन इंडस्ट्री। ठीक है, अब फ्यूचर की ये बता रहे हैं कि फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आफ्टर ये मास्टर्स के आप प्रोग्राम जो हैं वो डिग्री करते हैं। But the master program has a strong focus on research that is accompanied by an excellent international reputation. This is especially present in the second year. अब ये जो बोल रहे हैं कि second year जो होगा आपका master's degree का, उसमें especially where students work side by side with the university researcher, thus gaining unique insight and experience in modern scientific methodologies. आप जो है वो सेकंड ईयर में जो रिसर्चर्स हैं उनके साथ डायरेक्ट काम करेंगे, जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके साथ डायरेक्ट काम करेंगे, आपको वो सिखाएंगे, हैंड ऑन एक्सपीरियंस आएगा आपका। इंजीनियर्स विद एक्सपर्टीज इन कंप्यूटेशनल मेथड्स आर multidisciplinary trained professionals. They are able to pursue a successful career not only in academics but also in industry environment. तो खैर ये है। अब आप इसका देखें, फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियर, ये बेसिकली ईमेल भी है, कोर्स वेबसाइट भी है। ठीक है, ये इसकी एक छोटी वीडियो भी है, वो आपको देखनी हो तो आप देख सकते हैं बाद में। अच्छा, मैंने क्योंकि ये टॉपिक मैं कवर करता हूँ, ये बाकी जो चीज़ें हैं अब इसके कोर्स डिटेल में चले जाते हैं थोड़ा सा। अब ये कोर्स डिटेल जो है इसमें है, द फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ऑफर्स अ मास्टर्स डिग्री विद 9 एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, while 7 of them are only offered in German. The master program advanced commissioning method in civil engineering is offered in English. ये इंग्लिश में ये तो कंफर्म है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका, वो आपको बताएंगे कि स्टडी प्लान क्या है। ये स्टडी प्लान है सेमेस्टर वाइज। पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या पढ़ेंगे, प्लेट्स एंड शेल्स। फिर सेकंड सेमेस्टर में आप ये 4 चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड में आप रिसर्च मॉड्यूल, न्यूमेरिकल मेथड्स एंड स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स एंड डायनामिक्स ये पढ़ेंगे। फोर्थ में आप मास्टर थीसिस रखेंगे और मीडिया मैकेनिक्स, प्रोस मीडिया मैकेनिक्स, अभी आपको बेहतर पता होगा ये क्या चीज़ है। इसका पीडीएफ भी बेसिकली आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें डिटेल ये जितनी भी चीज़ें हैं वो पीडीएफ एक फॉर्म में भी हैं सारी। बोल रहे हैं जी टाइप ऑफ असेसमेंट। ठीक है, इस डिग्री में जो होगा आपके सेमेस्टर पास करने के लिए वो क्या होगा, दिस प्रोग्राम इंक्लूड्स रिटन एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन, होमवर्क एंड सेमिनार पेपर्स। बेसिकली हर डिग्री में कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता। हमारी जैसी डिग्री है मीडिया वाली, तो मीडिया में आपको प्रोजेक्ट्स देने होते हैं, आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, असाइनमेंट्स देने होते हैं, रिसर्च पेपर 20 पेजेस का लिखना होता है और दैट्स इट, आपका कोर्स क्लियर हो जाता है। लेकिन इसमें आपको एग्जामिनेशन भी देने होंगे, ओरल भी, रिटन भी। ज़्यादातर जो फील्ड्स होती हैं इंजीनियरिंग की उसमें रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं। डिप्लोमा सप्लीमेंट विल बी इशूड, डिप्लोमा भी आपको मिलेगा एक। फिर इंटरनेशनल एलिमेंट्स, लैंग्वेज ट्रेनिंग, आपको जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स है इसमें लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी आपको। स्टडी ट्रिप्स होंगे आपके, प्रोजेक्ट विद पार्टनर्स इन जर्मनी एंड अब्रॉड, इंटरनेशनल कंपेरिजन्स एंड थेमेटिक रेफरेंस टू द इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, तो ये आ जाता है। फिर कोर्स स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड जर्मन लैंग्वेज कोर्स, नो ये भी नहीं है। और फिर कोर्स स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, नो ये भी नहीं है। ठीक है, फिर ये मैंने आपको जैसे बताया। अब ऊपर आप दोबारा आ जाएं, अब देखें जी ई लर्निंग बेसिकली ऑनलाइन है कि ऑनलाइन आपको कैसे पढ़ाया जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है इसमें चले, कॉस्ट ऑफ फंडिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग नहीं है। लेकिन अब देखें, मैंने आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, ये इधर बात आ गई। ये लिख रहे हैं जी, ये वाली यूनिवर्सिटी जो है, स्टूडेंट मस्ट पे अ सोशल कंट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट सर्विसेज विद अमाउंट टू अप्रॉक्स 291 यूरोज पर सेमेस्टर। ये आपको हर सेमेस्टर में 291 यूरो जो है वो पे करने, जिसमें आपको मैंने बता दिया कि आपकी क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, जिसमें आपका ट्रैवल इंश्योरेंस और थोड़ी जो यूनिवर्सिटी की कंट्रीब्यूशन फ़ी है वो टूल्स वगैरह यूज़ करने के लिए होगी। दिस इज़ नॉट अ ट्यूशन फ़ी, प्लीज़ विजिट फॉर और वेबसाइट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। या इनकी वेबसाइट है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी की, ये मैं अभी एक यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बता रहा हूँ, हर यूनिवर्सिटी का इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट जो है ना, रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती हैं, लेकिन इसी तरह की कुछ मिलती जुलती चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ को कवर तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको एक यूनिवर्सिटी से आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह आप जो है ना आप चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ लिविंग, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज अप्रॉक्सीमेटली 800 यूरोज पर मंथ प्लस द सोशल कंट्रीब्यूशन ईच सेमेस्टर। अब 800 यूरोज पर मंथ तो नहीं होते, ऑब्वियसली बात है,
ये बेसिकली एक आपको रफली बता रहे हैं। आपको स्टूडेंट इन वर्क वालों से अगर आपको एक अपार्टमेंट को अकोमोडेशन मिल जाता है, जो कि आपको बहुत पहले अप्लाई करना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह। तो ये बेसिकली जब आप स्टूडेंट इन वर्क वालों से आपको जो आपकी सिटी जो है, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, उसी का एक स्टूडेंट इन वर्क वाले होते हैं, उधर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 280 300 इस तरह का शेयर और जो सिंगल स्टूडियो अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। सही है। तो वो और फिर सेमेस्टर की जो कंट्रीब्यूशन है वो मिला के आपकी मैक्सिमम जो मंथली आपका ख़र्चा होगा ना, वो 500 600 उससे भी नीचे आ सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। और आपका जो सोशल कंट्रीब्यूशन है वो बस एक सेमेस्टर एक ऐसा आता है जिसमें आपको सोशल कंट्रीब्यूशन देना होता है और साथ बाकी एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं। तो फिर बस वो एक जो मंथ होता है जो जिसमें आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे होते हैं। बाकी तो आपका 500 600 इतने ही होता है। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है फंडिंग अपॉर्चुनिटी विद इन द यूनिवर्सिटी। तो इसमें फ़ंडिंग अपॉर्चुनिटी भी है, मतलब आप इस कोर्स में, इस डिग्री में आपको स्कॉलरशिप या फ़ंड आपको कर सकते हैं लोग यूनिवर्सिटी वाले। अब वो किस तरह, इसमें लिखा भी होगा, लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अबव मेंशन फंडिंग अपॉर्चुनिटी विद इन द यूनिवर्सिटी। अब ये लिखा हुआ है ये यूनिवर्सिटी जो है ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ स्कॉलरशिप, प्लीज़ फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन इन देयर। अब ये यूनिवर्सिटी है वो आपको काफ़ी जो है ना स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब वो इस तरह आप क्लिक करेंगे, आप जाएंगे उनकी वेबसाइट पे, आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करें, इनको आप ईमेल करें तो आपको स्कॉलरशिप वो फंडिंग भी मिल सकती है, ठीक है। कि आपकी सेमेस्टर जो कंट्रीब्यूशन है वो भी वो कवर हो सकती है। इसमें काफ़ी चीज़ें वो डिटेल में आपको इसी वेबसाइट पे इधर जाके पता लग जाएगा, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। लिखा हुआ है जी, एकेडमिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। वन ऑफ द प्री रिक्विजिट फॉर स्टडिंग दिस मास्टर डिग्री प्रोग्राम इज़ फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री विच प्रूव्स द नेसेसरी बैकग्राउंड एंड एजुकेशन। आपकी फर्स्ट जो डिग्री है वो बेसिकली बैचलर्स की मांग रहे हैं लोग, ठीक है। अब इसमें होता ऐसा है कि आपकी बेसिकली जैसे आपने फॉर एग्जांपल केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया हुआ है, ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते मास्टर्स आप जो है ना मार्केटिंग में करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपने क्या करना है, रिलेटेबल फील्ड होनी चाहिए, ठीक है, या तो वैसी ही फील्ड होनी चाहिए जो आपके क्या कहते हैं उसमें थी बैचलर्स में, ठीक है। तो वरना तो रिलेटेबल होनी चाहिए जिसमें आपने वो चीज़ें पढ़ी हों, वरना तो आपको एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें लिखा भी होगा, देखते हैं, पढ़ते हैं ज़रा इसको। एप्लीकेंट मस्ट हैव अ प्रोफाउंड नॉलेज इन मैथमेटिकल एंड मैकेनिकल सब्जेक्ट एज वेल एज स्टैटिस्टिक एंड हाइड्रोमैकेनिक्स थ्रू द नॉलेज in at least 2 of the following areas of civil engineering is also required: structural engineering, water management and hydraulic engineering, construction management and geotechnics or transport engineering. In addition to the subject related prerequisite, applicant must show proof of profound level of English language. अच्छा, ऊपर वाली हम बात करते हैं तो ये बोल रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए आपकी, वो आपको बैचलर्स की जो आपकी डिग्री होगी उसी से प्रूव करना होगा। अगर ये चीज़ों की नॉलेज है तब आप इस मास्टर्स की डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इन लोगों ने लिखा हुआ है, ये चीज़ें आपने पढ़ी हो। फिर जी बोल रहे हैं कि अब इस लैंग्वेज की, अब इन एडिशन प्रूफ ऑफ ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ये GRE मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये GRE ही सिर्फ जो है वो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ये मांग रहे हैं, एप्लीकेंट मस्ट शो प्रूफ ऑफ प्रोफाउंड लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट लीस्ट लेवल ऑफ B2 लेवल ऑफ कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज। अब ये कुछ बता रहे हैं, द फॉलोइंग लैंग्वेज टेस्ट आर एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। अब इसमें पहला जो आता है टोफल आता है, टोफल जो है 90 पॉइंट्स। फिर दूसरा आता है आपका आइल्स, जो कि आपको पता होगा, तो ये इसका 5.5 मांग रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं मांग रहा, 5.5 जो है आइल्स मांग रहे हैं ये यूनिवर्सिटी। फिर बोल रहे हैं कि तीसरा जो है सर्टिफिकेट ऑफ एडवांस इंग्लिश है, फिर फर्स्ट सर्टिफिकेट इन इंग्लिश, फिर एनी ऑफिशियल सर्टिफिकेट दैट सर्टिफाइड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल एट लेवल B2 ऑफ द कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क। ये कुछ हैं जो आपसे रिक्वायरमेंट है इनकी लैंग्वेज की, सही है। और एप्लीकेशन की जो डेडलाइन मैंने जैसे आपको बताई थी, एप्लीकेशन की डेडलाइन ये है, 2 होते हैं, समर सेमेस्टर होते हैं और विंटर सेमेस्टर होता है, ठीक है।
तो ये जो बता रहे हैं आपका मार्च 1 जो है आपका विंटर सेमेस्टर है, और 1 सितंबर जो है वो आपकी डेडलाइन है, मतलब 1 सितंबर को ख़त्म हो जाएंगे। तो इसकी डेडलाइन जो है आपकी सितंबर 1 जो है ये है इसकी समर सेमेस्टर की। अगर आपने सबमिट एप्लीकेशन टू, आपने इधर सारी एप्लीकेशन इधर आप क्लिक करेंगे तो इधर आपके आके आप अपना इसको सबमिट करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो जो इन लोगों ने मांगा होगा, जो जो इनकी रिक्वायरमेंट्स होगी वो इसमें आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपने इनको कांटेक्ट करना हो, आप ईमेल करके इनसे कोई क्वेश्चन पूछना हो, वो आपको ईमेल के थ्रू, जर्मनी में ये बहुत अच्छी चीज़ है अब्रॉड में कि आप ईमेल में इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको फ़ौरन उसका आंसर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप इनको ईमेल्स जितनी करें, आप जितने क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं, वो आपको लाजमी इसमें बताएंगे, ठीक है। बाकी ये है कि इसमें ये मेजर चीज़ें बेसिकली यही थी, ठीक है। और आपको यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको जो बड़ी है, मैं आपको दोबारा रेकमेंड करूँगा, ये बेसिकली सिटीज़ जो हैं उसी में यूनिवर्सिटीज़ ढूंढें। बड़ी सिटीज़ में जो हैं वो यूनिवर्सिटी ढूंढें, उसमें आप रिसर्च करेंगे कौन कौन सी आपकी फ़ील्ड में यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो आप, अगर आपको .de से कोई नहीं भी मिलता कोई कोर्स या डिग्री, तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे भी जा सकते हैं। आप लिख देंगे गूगल में यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी, ठीक है। तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ को लेकर उनकी आपको वेबसाइट्स में जाके चेक करना होगा। लेकिन ये जर्मन्स ने एक इनकी अपनी एक इनने वेबसाइट्स बनाई हुई, पोर्टल बनाए हुए, तो इसमें ईज़िली चीज़ें मिल जाती हैं। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी इस वेबसाइट के थ्रू अब समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करवाते हुए बताया कि इनकी रिक्वायरमेंट्स किस तरह है, फ़िल्टर्स किस तरह लगाने हैं, और आपको गाइड किया। मैंने एक ही यूनिवर्सिटी को टारगेट किया, जैसे मैंने आपको बताया था, जस्ट बिकॉज कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन आपको एक यूनिवर्सिटी के जो है वो इंटरफेस है, ये बेसिकली हर वेबसाइट का, हर यूनिवर्सिटी का इंटरफेस होता है। उसी इंटरफेस बेसिकली सारा सेम ही होता है, लेकिन उसके रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी के वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो लेकिन आपको इस को देख के काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन मेरा आपसे सजेशन ये है कि आप इसको एक दफ़ा 2 दफ़ा वेबसाइट को खोलें और .de जो है इस पे जाएं, अब अपने फ़िल्टर्स लगाएं और अपनी तरीके से रिसर्च करें। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगा। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में काइंडली पूछें। मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड काइंडली इन द एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली थिंक दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय, और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।